यस। चलो अब आते हैं इस पे। यूपीएससी का जो सिलेबस हमने डिस्कस किया था उसमें क्या रहता है, देखो हर साल ये चीज मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि यहाँ पे आपको क्या देखना है। प्री में 2 पेपर, 9 पेपर आपके होंगे मेंस में। देन इंटरव्यू होगा 275 का। देन उसके बाद में मेरिट बनेगी और उसके बाद में आपकी एक रैंक आ जाएगी। टोटल कितने बच्चे हैं ये वाला सारा ये पुराना एक डेटा है। मतलब ये नॉर्मली इतने बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं। जो 1056 अभी सीट हैं, तो उसके लिए तकरीबन 2500 बच्चे, 2500 से ज्यादा ही बच्चे आपके इंटरव्यू देने वाले होंगे। यानी इसमें से हर 3 में से एक बच्चा रैंक लेके आएगा। 2 बच्चे वापस फिर से प्री मेंस इंटरव्यू की लाइन में जाएंगे। देन आपको टोटल जो प्रिपरेशन का जो टाइम रहेगा वो यहाँ पे आप देख लो, तकरीबन 10 महीने का है। मैं आपको बता रहा था कि 2500 के आसपास बच्चे होंगे जो इंटरव्यू देने जाएंगे। उसमें से 1000 बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन होगा। बाकी के जो 1500 हैं वो वापस से प्री की लड़ाई में लग जाएंगे। और इन 1000 में से भी जिसको बढ़िया पोस्ट मिलेगी वो तकरीबन 300 बच्चे होंगे। 700 बच्चे वापस फिर से पेपर देने के लिए लगेंगे। कहने का मतलब 2200 बच्चे जो इंटरव्यू दे चुके हैं या सिलेक्ट हो चुके ऑलरेडी, वापस से प्री एग्जाम देंगे। आप लोगों का ऑलरेडी उन बच्चों से कंपटीशन होगा जो इंटरव्यू दे के आ चुके और जो दोबारा इंटरव्यू देने के लायक हैं। समझ रहे हो? प्लस जो उससे मैंने बताया था, आग वाले स्टूडेंट, तीनों कैटेगरी वाले, जिसमें से एक कैटेगरी आपको ये दिख रही है, दोनों कैटेगरी एक्चुअली। ठीक है। अब आपको करना क्या है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। इसके लिए आप अपने आप को 10 महीने का आप टारगेट देके चलो। दिसंबर तक हर एक बच्चा अपना एक बार जो 2020, मैं 25 वालों की बात कर रहा हूँ सिंपल, 26 वालों के लिए नहीं। 26 वाले ध्यान देंगे कि उनका भी ये चलेगा जब वो दिसंबर में पहुंच जाएंगे, तब वो स्टार्ट कर देंगे ये वाली चीज जो मैं भी बता रहा हूँ। दिसंबर तक आप लोग अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लो, साथ में ऑप्शन खत्म कर लो। जनवरी 2025 से प्रीलिम्स के लिए लग जाना और मई 2025 में आप लोगों का प्रीलिम्स होगा। ये टाइम है आपका गोल्डन टाइम, जिसमें आप अपनी पूरी लाइफ में जो आप हासिल करना चाहते हो वो हासिल कर सकते हो। और अगर इस टाइम पे अगर आप डीएक्टिवेटेड रहे, परेशान रहे, जो अभी मैंने बताया था वो सैड वाली इमोजी शेयर की थी, वैसे रहे तो कोई फायदा है नहीं। सारी चीजें हासिल कर लोगे तो एक दिन ये वाली जो कुर्सी है ना, इस पे आप बैठे होगे और यहाँ पे आपका नाम होगा एक नेम पे। ठीक है। और जब भी आप यहाँ पे पहुंच जाओ तो मुझे बुला लेना, मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपके साथ में एक फोटो खिंचा लूंगा। ठीक है? मंजूर है? सर आप यस उस सर, चेयर पे यस भी सर। बैठा देंगे? नहीं 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 नहीं, वो गलत हो जाएगा। चलो, उसके बाद में ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, पेपर 1 पेपर 2। देन ये थोड़ा सा डिटेल में है, वही सारी बातें हैं, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये कुछ चीजें देख लेते हैं अभी जो आपके काम की हो सकती हैं। 2020 में जो पेपर हुआ था उसके अंदर पॉलिटी के क्वेश्चन देख लो, 18 थे। इन्वायरमेंट के 18 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चन, इन दोनों के कितने क्वेश्चन बन गए? 36। फिर जनरल साइंस एंड टेक, जनरल साइंस का कम लेकिन साइंस एंड टेक का रोल थोड़ा ज्यादा रहता है करंट अफेयर का, यहाँ से 12 क्वेश्चन। ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 18 क्वेश्चन। यानी आप ये सोचो, 18 वाले 3 आ गए यहाँ पे, पॉलिटी, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। देन आपका हिस्ट्री, जिसमें आपका एंशियंट, मेडाइवल, आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न, ये सारा मिला के होगा। कितना हो जाएगा ये भी आपका, आप खुद ही देख लो, 19 क्वेश्चन। ठीक है। मेडाइवल जो आप कर रहे हो 2020 में कितने क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन थे। ये 2020 का है, ये चीज ध्यान रखना। इस साल आप यहाँ पे, अच्छा करंट अफेयर के साथ है, करंट अफेयर आपका यहाँ पे इन्वायरमेंट में भी हो जाएगा ऐड और आपका साइंस एंड टेक में भी ऐड हो जाएगा। और थोड़ा बहुत एक दो, आप ये मान के चलो कि इकोनॉमी तो कंप्लीट है ही करंट अफेयर के बेस, और खुद करंट अफेयर है। यानी करंट अफेयर का जो लोचा है ना वो सिंपल है, आप ये मान के चलो, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ये जो बॉक्सेस है ना यहाँ पे, और प्लस खुद करंट अफेयर, जो कि इन दोनों से अलग रहेगा, जिसमें आप आईआर काउंट कर सकते हो। ठीक है। नेशनल काउंट कर सकते हो, इंटरनेशनल काउंट कर सकते हो, जो मैं इसी में मानूंगा जिसको। ये सारा मिला के कितना बन जाएगा, जो जो यहाँ पे 18 क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आप मान के चलो कि 7 से 8 क्वेश्चन
जो यहाँ पे 12 क्वेश्चन है, यहां से भी आप मान के चलो कि 7 क्वेश्चन। इकोनॉमी में 18 क्वेश्चन है, तो आप मान के चलो कि 15 क्वेश्चन करंट अफेयर बेस होंगे। और करंट अफेयर के खुद के तो 7 हैं ही। आप सोचो, 15 यहाँ पे हो गए, 7 7 और 7 यहाँ पे हो गए, टोटल कितने हो गए? 36 क्वेश्चन। और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना स्कोर हो जाएगा? 72 क्वेश्चन। 72, सॉरी स्कोर, 72 का स्कोर। और ये कट ऑफ देख लो आप। मैं जो चीज आपको बता रहा हूं ना, ये पूरा साइंटिफिक है, पूरा अचीव करने के लायक है। इकोनॉमी एक बार कर लो आप, इकोनॉमी दोबारा करने की जरूरत, सिर्फ आपको रिवीजन करना है, टेस्ट देने। इन्वायरमेंट एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी दो चीजें ऐसी हैं जिनको आपने एक बार सही ढंग से इज्जत से पढ़ लिया, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है। साइंस एंड टेक जो है वही है, जो लाइन लिखी है सिर्फ उतना ही है। इससे ना तो बाहर जाके सोचना, नहीं कुछ और। जो लिख दिया लिख दिया, याद है तो याद है, नहीं याद है तो नहीं याद है। ठीक है। ये रहा आपका हिस्ट्री का पोर्शन। हिस्ट्री के पोर्शन की हम गारंटी लेते हैं, हिस्ट्री आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है। और इससे 19 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप सोचो, अगर मैं यहाँ पे 19 में से अगर 10 भी ऐड कर दूं, 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन के नंबर मैंने ऐड कर दिए 20, 92। सिर्फ दो चीजों पे, करंट अफेयर और हिस्ट्री। पॉलिटी तो मैंने छोड़ ही दी, पॉलिटी के 18। पॉलिटी में से इजीली हर एक बच्चा जो ढंग से पॉलिटी, जो जिसकी हिस्ट्री स्ट्रांग है, उसकी पॉलिटी स्ट्रांग होगी। ठीक है। क्या आप कट ऑफ पार नहीं कर पाओगे 92 वाले? खुद सोचो। डरते रहते हो ना फ्री से, क्या कभी आपने इस तरीके से कभी कैलकुलेट किया है? आपने अभी इसमें ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, जो मैंने स्कोर ऐड किया 92 वाला। आपने इसमें अभी इन्वायरमेंट कंप्लीट नहीं किया, इन्वायरमेंट सिर्फ वही किया है जो करंट अफेयर में आया है। समझ पा रहे हो चीज को? अब आते हैं सर दूसरे हाँ जी। सर जैसे अभी आप बता रहे हैं कि इतने सब्जेक्ट से इतने इतने क्वेश्चंस आए हैं, तो सर यूपीएससी हर बार अपना पैटर्न चेंज भी तो करता है ना, तो हम लोग समझ अभी ही मैं नहीं वही पाते हैं दिखा कि रहा इस हूँ, बार। अभी मैं वही दिखा रहा हूँ। ये 2020 का है, ये 2021 का देख लो। पॉलिटी ये 22 का है। ठीक है। और उसके बाद में ये 23 का भी है यहाँ पे। ये आपका है 23 का, सॉरी, ये वाला जो है आपका, ये है 23, ये 22, ये 2021। हम पीछे देख चुके हैं, जो भी था जिस हिसाब से था। एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं, थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। और एक दो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे आज। 21 में देखो, जो क्वेश्चन है, पॉलिटी से 16, इन्वायरमेंट से 19, ज्योग्राफी से 8, साइंस टेक से 9, इकोनॉमी से 14। एंड फिर से ये देखो, मेडाइवल हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन, 4, 3 और 7। कितने आ रहे हैं? 18 क्वेश्चन। देन करंट अफेयर के यहाँ पे 16, करंट अफेयर का यहाँ पे भी आएगा, करंट अफेयर का यहाँ पे भी आएगा, करंट अफेयर यहाँ पे भी है। पॉलिटी गवर्नेंस में आप आईआर वाला, चलो इसमें तो हटा रखा है, लेकिन पॉलिटी में भी कई बार कोई बिल आया, कुछ आया, वो भी करंट अफेयर का ही पार्ट है। ठीक है। कट ऑफ देखो यहाँ पे, ये 2021 का कट ऑफ है, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट कट ऑफ रहा है। ठीक। उसके बाद में 22 का देख लो। यहाँ पे हिस्ट्री का ऊपर दे दिया पहले, 6 यहाँ पे हो गए हिस्ट्री का, 4 ये 10, 8 ये हो गए। तो अगेन 14, जिसमें मेडाइवल हिस्ट्री के 4। कंसिस्टेंसी देख लो, मेडाइवल हिस्ट्री से दोबारा से आ रहे हैं। कट ऑफ देख लो आप। मतलब इस कट ऑफ का मतलब क्या है, आप ये भी देखना। ये है 88, यानी 44 मार्क्स। पीछे जो हमने देखा था 92 हाईएस्ट थी, यानी 46 मार्क्स। इससे पीछे वाले में कम थी, 42 मार्क्स के आसपास। 87 था ना, तो 44 ही मान लो चलो। यानी 44 से 46 क्वेश्चंस आपको करने हैं सोल्व। राइट क्वेश्चन, जो आपके नेगेटिव काटने के बाद में जो आपके बचेंगे असली क्वेश्चन को। तो काफी, मतलब अगर आप देखोगे, रिस्क कैलकुलेटिव है। अगर आपने ये चीज कैलकुलेट कर ली, तो आप आराम से कर सकते हो इस चीज को। देन अब ये चीज देखो, ये वाला जो पेज है ना, इस पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा ध्यान से देखना है। करंट अफेयर को यहाँ पे इंटरनेशनल वाले जो क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ पे रेड इंक ले लेता हूँ, व्हाइट देखता हूँ एक बार।
जो ये करंट अफेयर के जो इंटरनेशनल वाले क्वेश्चन है वो 2021 में कितने आए थे? 5 थे। फिर 2022 में 5 थे पहले, 12 हो गए। देन 12 थे, 10 हो गए। करंट अफेयर का इंटरनेशनल वाला जो पोर्शन है, कहने का मतलब इसकी कंसिस्टेंसी आपकी बढ़ रही है। अगर आप करंट अफेयर कर रहे हो तो आप सबसे ज्यादा फोकस किस पे डालोगे? इंटरनेशनल इवेंट्स पे। इंटरनेशनल इवेंट्स क्या हो गए? वर्ल्ड में क्या चल रहा है ग्लोबली? अभी इसराइल और फिलिस्तीन का चल रहा है, हमास और वहां पे मोशाद। दूसरा, यूक्रेन रशिया का चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया का और आपका चाइना का बीच में रिफ्ट। आपके अ, जो मैंने कल आपको जिस टाइम पे मैं मैपिंग करवा रहा था उस टाइम पे मैंने मिडिल एशिया का करवाया था। वहां पे आपने देखा होगा, सेंट्रल एशिया का देखा होगा, मिडिल एशिया का देखा होगा, साउथ ईस्ट एशिया बहुत न्यूज में रहता है। तो ये इस टाइप के जो इवेंट्स हैं वो आपके इंटरनेशनल में काउंट होंगे। कहने का मतलब आपको फोकस किस पे देना है अभी करंट अफेयर में? ये 2024 वालों के लिए है ये चीज, और 25 वालों के लिए। 6 वाले अपना इनके ऊपर, इनका जो डेटा आ जाएगा उसके बेस के ऊपर बनाएंगे, लेकिन एक बार आप देख लो कि आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन को धार देनी है। देन इंडिया की जो करंट अफेयर है वो पहले कुछ था ही नहीं, फिर एक क्वेश्चन आया और फिर एकदम से 6 क्वेश्चन आ गए। कोई भी यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है। जीरो से सीधे 6 क्वेश्चन, क्योंकि काम का हुआ होगा, कुछ तो काम की चीजें हुई होंगी। हम एक बार जिस टाइम पे 2023 का एनालिसिस करेंगे तब बता देंगे कि कैसे कैसे क्या क्वेश्चन आए। साइंस एंड टेक एंड एग्रीकल्चर, पहले साइंस एंड टेक से 4 और एग्रीकल्चर से 5, एग्रीकल्चर से 4, एग्रीकल्चर से 4, यानी एग्रीकल्चर वाले टॉपिक से 4 या 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। साइंस एंड टेक से कभी 4, कभी 12, फिर 12। कहने का मतलब 10 क्वेश्चन आप मान के चलो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। और ये 10 जो क्वेश्चन हैं ये आपके सीधे के सीधे करंट अफेयर से इंस्पायर्ड होंगे। देन गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स कंसिस्टेंस रहा है थोड़ा बहुत। एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। क्यों कंसिस्टेंट मैं कह रहा हूं? क्योंकि पहले इसके 6 क्वेश्चन आए थे, सॉरी 7 क्वेश्चन आए थे पहले वाले में 2020 में, और अब इसमें एक क्वेश्चन आ गया था 2021 में, 2022 में 5, 2023 में 2। तो गवर्नमेंट स्कीम्स अभी क्योंकि गवर्नमेंट जा रही है तो 24 में क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से हैं। 25 में नहीं आएंगे, लेकिन 26 में गवर्नमेंट स्कीम्स भर भर के आएंगी। रीजन बता देता हूं, अभी इलेक्शन ईयर है। इस इलेक्शन ईयर में यहाँ पे पूरे साल भर स्कीम्स बनेगी, और ये जितनी भी स्कीम्स बनेगी ये 26 वाले पेपर में आएंगी। तो मैं आप लोगों के लिए पहले ही इन एडवांस बता देता हूं, गवर्नमेंट स्कीम्स अब जैसे ही नई सरकार बने, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम लेके आए, उसका A to Z आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2026 में गवर्नमेंट स्कीम के 5 क्वेश्चन से ज्यादा ही आएंगे। ठीक है। देन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यहाँ पे देखो आप कंसिस्टेंसी 19, 15, 21, यानी कहने का मतलब 15 मिनिमम नंबर है यहाँ पे। 15 क्वेश्चन एनवायरमेंट से आएंगे ही आएंगे। बाकी 21 भी गए हुए हैं, 19 भी 20 के बराबर ही हो गए। देन इकोनॉमी, इकोनॉमी हार्डकोरली अगर हम देखें करंट अफेयर से कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा रेशियो है वो वेरी करता है, 14, 15 एंड 9। ठीक है। यहाँ पे 9 थे, लेकिन करंट अफेयर वाला और ये मिक्स कर देंगे तो ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इसने यहाँ पे करंट अफेयर को तोड़ रखा है। देन एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री के लिए ये दोनों यहाँ पे मर्ज कर दी, मॉडर्न को इसने अलग कर दिया। हम इनको काउंट करके ही चलेंगे। आप देखो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 18 क्वेश्चन। ठीक है। एंड आर्ट एंड कल्चर वाले, आर्ट एंड कल्चर बीच में आया नहीं था, यहाँ पे 3 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है। इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए नितिन सिंघानिया पढ़ने की इतनी लोड नहीं है। क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ लो, जिसका अभी 24 में एग्जाम है उनके लिए कह रहा हूँ। क्योंकि क्वेश्चन आए तो आए, ना आए तो नहीं आए, 3 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, और जीरो भी रह सकता है। ठीक है। देन ज्योग्राफी की आप देख लो, ये यहाँ पे 9, 10, 4। पॉलिटी के भी देख लो 14, 10, 17। तो पॉलिटी में भी ना लगातार 10 से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। ये वाला पेज देखे कुछ समझ में आया कि यूपीएससी हर साल अपनी क्या स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं? श्वेता? Yes, थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी आजकल बहुत ही। कुछ तो अभी करते हम हैं। देखते हैं क्वेश्चंस 2023 के। मैं आप लोगों की जो सीरीज करवाने जा रहा हूँ ना वो मैपिंग की करवाऊंगा। 2023 में हम ये वही क्वेश्चन देखेंगे जो मैपिंग से बेस्ड हैं, और जो मैं मैपिंग करवाऊंगा उसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे वो भी मैं बताऊंगा। पहले ये क्वेश्चन पढ़ो और ये बताओ क्या कोई इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, क्योंकि ये 2023 का पहला ही क्वेश्चन था। स्टार्ट ही आपका इससे हुआ।
और आप ये भी देखो, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन। या तो एक ठीक है, या दो ठीक है, या तीनों ठीक है, या कोई भी ठीक नहीं है। ये ऑप्शन है इसमें। चलो कोई नहीं बताना चाहेगा मेरे ख्याल से, है ना? कोई ट्राई भी नहीं करेगा। मैं चलो ये आपको बता देता हूँ पहले करना क्या है। ये झेलम है, ये वुलर लेक से पास करती है। जब हम इंडिया का मैप जब करते हैं ना, तो वहां पे रिवर सिस्टम जब बनाते हैं तो झेलम ऐसे निकलती है, ऐसे मुड़ती है एकदम। और यहाँ पे वुलर लेक है, यहाँ पे डल लेक है झेलम के। तो ये इससे पास करती है। रीजन मैं बताता हूँ। यूपीएससी मल्टीपल टाइम्स वुलर लेक से क्वेश्चन पूछ चुका है। कम से कम भी अब तक 10 बार क्वेश्चन पूछ चुका है वुलर लेक का। वुलर लेक क्या है? इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर क्या होता है? एक, मान लो ये लेक है, इसके चारों तरफ मतलब जमीन है, कोई भी मतलब पानी का के साथ में से कनेक्टिविटी है नहीं। ठीक है? ऐसी लेक क्या होगी? बंद हो गई। इसमें फ्रेश वाटर या तो रेनफॉल से ही आ सकते हैं। वो आए तो आए, ना तो ना आए। रेन तो मतलब एकदम वो होता है ना, एक ऐसा सोर्स है जो कि जिसको कि हम परमानेंट नहीं बोल सकते। तो ऐसी लेक जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई होती है, लैंडलॉक लेक जो होती है, वो होती है आपकी सॉल्ट वाटर लेक। और एक ऐसी लेक, एक इधर से मान लो रिवर आई, इसके अंदर से पास होके चली गई। ठीक है? यानी ये रिवर का जो फ्रेश वाटर है, ये बार बार आएगा, इसके अंदर डलता जाएगा। ये लेक क्या हो जाती है आपकी? फ्रेश वाटर लेक। ठीक है? ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया में जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है उसका नाम क्या है? वुलर लेक। ठीक है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, कौन सी रिवर पे है। इवन ये स्टेटमेंट एज इट इज क्वेश्चन ना कई बार आ चुका है। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कोलेरू लेक पे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है, कृष्णा रिवर के साथ में ये टच होती है। ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन मतलब ये यूपीएससी के, मैंने ये कहा था ना कि पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू आप देखोगे ना, उसमें आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगी। और ये वाला जो है कंवर लेक, ये आपके करंट अफेयर का है। वो कंवर लेक को ना रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था पिछले साल 2021 में। रामसर साइट में क्या होते हैं? आपके वेटलैंड्स होते हैं। ठीक है? कंवर लेक कहाँ पे है? पम्मी, कंवर लेक कहाँ की है? पता नहीं सर। मैंने लिख भी दिया। बिहार। बिहार में भी कहाँ? जो आपका गुंडा डिस्ट्रिक्ट जिसको बोला जाता था पहले, बेगूसराय। ये जो गंडक है ना, यहाँ पे कैच था इस क्वेश्चन में। मैं सारा एक बार मिटा देता हूँ। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, गंडक का एक मियांड्रिंग। मियांड्रिंग क्या होता है? कोई रिवर ऐसे फ्लो करती है ना? रिवर अब सीधे तो फ्लो करेगी नहीं, जिधर ढलान होगी उधर ही जाएगी वो, है ना? तो कई बार क्या होता है, जब रिवर की ये जो डायरेक्शन होती है ना, ये कई बार घुमाव इतना ज्यादा हो जाता है कि ये आपस में ऐसे टच हो जाता है, ये वाला जो ऐसे बनता है कवर होके। और एक टाइम आएगा जब ये वाला पूरा क्रॉस होके टूट जाएगा और ये रिवर ऐसे चली जाएगी फिर सीधी। और जो ये पीछे टूट के बना है, ये ऐसे ही बना रहेगा। रिवर ने अपना रास्ता सीधा कर लिया। क्यों? क्योंकि ये जो बांध था ना टूट गया है। तो ये जो पीछे बचा, ये जो कर रही है रिवर, इसको तो बोलते हैं मियांड्रिंग। और इससे जो बन की ये वाले जो लेक बनी है एक, इसको बोलते हैं ओक्सबो लेक। हिंदी में इसको शायद गोखुर लेक बोलते हैं। मतलब गाय के पैर जैसा सा निशान बन जाता है इसका। ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसलिए यूपीएससी ने पूछ लिया, लेकिन ये गंडक का नहीं था। ये बूढ़ी गंडक जो रिवर है उसका था। जब आपको मैं करंट अफेयर कराऊंगा ना, उसमें मैं बताऊंगा कि यमुना, गंगा, और इसमें ऐसे जब चलती है ना, घाघरा, गंडक, कोसी, और इन दोनों के बीच में बूढ़ी गंडक ऐसे आके ये गंगा में मिल जाती है। इसकी ट्रिक भी है, काफी सारे बच्चों को पता भी होगा कि कैसे ट्रिक से याद करते हैं। लेकिन हम बिल्कुल ऐसे करेंगे जब भी क्लास स्टार्ट करेंगे कि मैं ये मान लूंगा कि आपको इसके बारे में जीरो नॉलेज है। तो मैं आपको बिल्कुल जीरो बेसिक वाले नॉलेज से लेके एकदम टॉप क्लास वाले नॉलेज तक लेके जाऊंगा। जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी 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 बोलिए। कौन बोल रहा है? ये देखो यहाँ पे आवाज नहीं आ रही आपकी। कौन बोल रहा है? मेहमान?
नो सर, मैंने नहीं बोला। तो कौन बोल रहे हैं? चलो ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ये है मियांड्रिंग, मियांड्रिंग हो रही है ये रिवर, तो देखो ये ऐसे फ्लो कर रही है ना, तो यहाँ से टूट के पूरा इसने अपना पैसेज ही चेंज कर लिया। पहले ये ऐसे जाती थी, लेकिन अब क्या हुआ, ये पूरा अपने साथ क्योंकि बहा के लेके आते हैं मिट्टी वगैरह, वो यहाँ पे जम गई, और जम के ये पूरा टूट गया यहाँ से, और फिर ये रिवर ने अपना रूट चेंज कर लिया। इसको मियांड्रिंग बोलते हैं। ये चीज याद रख लेना। यूपीएससी ने इस मियांड्रिंग वाले पे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछ रखा है। यानी ये एक ऐसा क्वेश्चन था इजी पिक, जो हर एक बच्चा अटेम्प्ट करके आएगा। पहला ही क्वेश्चन आपका बुलसाई हो जाएगा। और जब आपका पहला ही क्वेश्चन ठीक हो जाता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़िया तरीके से आता है कि और क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर दोगे फिर इसी चाव चाव में, एनर्जी में। अभी देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है सेकंड वाला क्वेश्चन, पोर्ट वाला जो हम टॉपिक कर रहे थे, हमने वो क्लास उस दिन की नहीं क्योंकि मेरे पास ये वाली फैसिलिटी नहीं थी, ये आज ही आई है। तो उसमें मैंने ये पोर्ट वाले ना करा रखे, ये सारे ही मैंने उसके अंदर करवा रखे हैं। ये देखो, ये देखो, इसके अंदर ये जो ये मुद्रा, यही वाला देखो, पोर्ट्स के अंदर पूरा ऐसे करके डिटेल में आपको सब सारे पोर्ट्स की डिटेल ऐसे मिल जाएगी। ये मुद्रा पोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और जब आप देखोगे यहाँ पे पोर्ट्स का, ये देखो फिजिकल मैप भी देखो, आप देखोगे ना ऐसे पूरा ऊपर हिमालय जैसे उठा हुआ है, ये तिब्बतियन हाई है। ये पूरा बीच में देखो मैदान है। इधर देखो कोस्टल एरिया पे ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी इलाका है। ये पूरा देखो बीच में यहाँ पे हाईलैंड है, तो इसका मतलब ये क्या है, प्लेट्यू है। श्रीलंका भी देखो थोड़ा सा यहाँ पे साउथ श्रीलंका उठा हुआ है, और नॉर्थ श्रीलंका में प्लेन है। बांग्लादेश देखो पूरा ही प्लेन वाला रीजन है ना। यहाँ पे देखो और अच्छी तरीके से, ये देखो ये पूरा डेजर्ट वाला एरिया है। यहाँ पे देखो पूरा सूखा पड़ा है, यहाँ पे कोई वेजिटेशन भी नहीं दिख रही। ये पहाड़ी एरिया पूरा सूखा, पाकिस्तान में है ही क्या, कुछ नहीं है इधर। और ये देखो पूरा हरा ग्रीनरी, लश ग्रीन है इधर, ये देखो पूरा, है ना। ये देखो पूरा मैदान, इसको बोलते हैं ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। कितना प्लेन है ये देखो। ये देखो पूरा बांग्लादेश ऐसे पूरा एकदम ग्रीन है। ये आपका ईस्टर्न घाट, ये आपका वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री बोलते हैं। ये आपका अरावली देखो पूरा घिसा पड़ा है। तो इस टाइप से मैं आपको ये करवाऊंगा, और काफी अच्छे से पूरी डिटेल में ये करवाऊंगा, उसमें ये पोर्ट्स भी हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन ऐसे ही शेयर होगी, ठीक है। तो ये वाली चीज वहां पे कवर हो जाएगी। बस इसमें आप ये देख लो कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाएं, अब ये देखने में ना गंदा क्वेश्चन लग रहा है कि भाई मैं इसमें क्या करूं, ये कामराजार क्या है, मुद्रा क्या है, विशाखापट्टनम पोर्ट क्या है, इनके बारे में ये इंफॉर्मेशन लिखी है, सही या गलत है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये पता होगा कि विशाखापट्टनम लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया नहीं है, कौन है, नावा शेवा, ये भी आपको पता चल जाएगा। 2 मिनट रुक, 2 दिन रुक जाओ, ये क्वेश्चन मैं फिर से पूछूंगा आपसे, तब आप जवाब देना इसका, ठीक है। देन उसके बाद में ये ये जैसे पोर्ट के बारे में सारा बता रखा है। ये देखो ये रहा कामराजार, एनोर जो आइलैंड है, एनोर पोर्ट है ना, इसका नाम है। ये आपका दीनदयाल उपाध्याय कांडला का नाम चेंज कर दिया। फिर ये ज्वाला, ये नावा शिवा का नाम जेएन पेट वाला है, ठीक है। तो ऐसे करके सारी चीजें आपकी कवर होंगी। देन आपका जो क्वेश्चन था ये वाला, इंडिया और चाइना के बारे में कंपेरेटिव एनालिसिस है। नॉर्मली इस क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि इंडिया की जो लैंड है वो मोर एरेबल लैंड है, ठीक है। तो ये सच है, इंडिया के पास में जो जमीन है ना खेती बाड़ी करने के लिए, वो बहुत बढ़िया है एंड ज्यादा है चाइना से। लेकिन ये वाली चीज देखो यहाँ पे, इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया। इंडिया में आप एक बात बताओ भाई, इरिगेशन है कहाँ कहाँ पे? ज्यादातर जो लैंड है जहाँ पे हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, वहां पे तो वाटर स्कार्सिटी है, पानी की कमी है वहां पे, तो इरिगेशन भी नहीं हो रही वहां पे, तो है ना। काफी सारी जगह पे इरिगेशन हो रही है, तो वहां पे ओवर इरिगेशन हो रही है, लेकिन कम है इरिगेशन का। देखा जाएगा तो पूरा जो ऊपर वाला जो नॉर्थ वाला बेल्ट है ना, वो है, अगर हम साउथ से कंपेयर करेंगे तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ये यहाँ पे बात आ रही है प्रोडक्टिविटी की। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हायर देन प्रोडक्टिविटी, कोई ऐसा स्टेटमेंट लगे कि जिसमें इंडिया के बारे में या फिर कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आपको बढ़ा चढ़ा के फीलिंग आए, तो वो स्टेटमेंट हमेशा गलत होती है, ठीक है। तो इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, वो सच में कम है। अब बेशक इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ की जो उत्पादकता है वो कम है। उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, एक हेक्टेयर के अंदर आपने कुछ उपज वगैरह उगाई और उससे प्रोड्यूस कितना लिया है, वो प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। सेशन काफी बड़ा हो रहा है, इसलिए थोड़ा फटाफट फटाफट करते हैं। देन फिर ये आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऐसे ही सेम क्वेश्चन जो मतलब ये करंट अफेयर से बेस्ड था, और इसमें ये पूछ रखा था, आप खुद बताओ अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए, आप इसका आंसर, अच्छा पहले ही आंसर आ गया क्या इस पे, चलो मत, आपने देखा नहीं आंसर, ठीक है। तो देखो इसने ये पूछ रखा है कि
रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल। अगर आप एक बात बताओ, कोई तट है जो पानी के सी लेवल से, जिसपे पानी का जो है मात्रा वो पीछे हटती हुई जा रही है, उसको बोलते हैं फॉल ऑफ सी लेवल। यानी आपको ये पता है कि यहाँ पे साल्ट है, वो प्रोड्यूस किया जाता है सॉल्ट, ये गुजरात वाले इस एरिया में, ठीक है। और ये जो कच्छ है, रन ऑफ कच्छ, ये पूरा का पूरा डेजर्ट है। कल परसों मैं पूछ भी रहा था कि इंडिया में कितने डेजर्ट हैं, तो आप लोगों ने बताया भी थे कि 3 डेजर्ट हैं। वो सही जवाब था बिल्कुल। तो ये वाला जो एरिया है वो एक डेजर्ट वाला एरिया है। तो सीधी सी बात है, बाकी की जो चीजें आप देखोगे ना, वो थोड़ा सा आपको साउंड करता हुआ नहीं मिलेगा। जैसे देखो मैनग्रूव्स हैं, मैनग्रूव्स ऑलरेडी पानी वाले ही होते हैं, ठीक है। ये आपने इनके नाम भी नहीं सुने होंगे, ठीक है। ये स्वयं पे, स्वयं पे तो पानी के तो दर्रा ही मिलेगा। साल्ट पैन, पैन क्या होता है, एक बीच वाला एरिया होता है बस, जो आसपास के लैंड वाला। तो यहाँ पे सी लेवल का कुछ काम नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा फास्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन ये समझ में आने वाली चीजें हैं। जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कवर होते जाएंगे आप समझ जाओगे। कहने का मतलब, अब तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन दिखाए ना वो सारे क्वेश्चन इजी हैं, या फिर करंट अफेयर बेस्ड है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर के बेस्ड है। इसमें पूछा गया है कि 3/4 ऑफ वर्ल्ड कोबाल्ट, यानी 75% के आसपास जो कोबाल्ट है वो कहाँ मिलता है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस साल का। इसका आंसर है कोंगो। और कोंगो के ऊपर एक क्वेश्चन और आया हुआ था। कोंगो अगर आप देखोगे, अगर मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट बनाऊं तो ये इक्वेटर जाती है यहाँ से, तो यहाँ पे है कोंगो रिपब्लिक कंट्री। आप मुझे बताओ, इक्वेटर के आसपास जो फॉरेस्ट होते हैं उन फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है? बोला जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट। हाँ, रेन फॉरेस्ट बोला जाता है उनको, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदा हरे रहने वाले, सदा यस हरित सर, यस सर। याद आ ऐसे गया। करके, ठीक है। तो ये वाले ना डिके हो रहे हैं, तो करंट अफेयर में काफी इंपॉर्टेंट ये मुद्दा था, इसलिए क्वेश्चन आया हुआ था। और इसके एक नहीं, यूपीएससी ने इतना प्यार हो गया कि इसके लिए एक क्वेश्चन और दे दिया इन्होंने। ये देखो, ये ना सब कोबाल्ट की वो कर रहे हैं माइनिंग, ये लोग बीमार भी हो रहे हैं। पूरा आर्टिकल आया था इसके ऊपर हिंदू में, ये हिंदू की ही फोटो मैंने यहाँ पे लगा दी। ये लोग यहाँ पे निकाल निकाल के इनमें भर के, पत्थर के टुकड़े होते हैं ये कोबाल्ट के, ऐसे ऐसे टुकड़े, इनको लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये फिर देखो कोंगो बेसिन, दोबारा से कोंगो के ऊपर आ गया। ये कोंगो रिवर है, ये रिवर इक्वेटर को 2 बार काटती है, ये ध्यान रखना आपको। ये देखो ऐसे निकल के इधर से ऊपर होते हुए ऐसे जा रही है। इसका पूछ रखा है कोंगो रिवर बेसिन क्या है। अब जब आपको मैप पता चल जाएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि आसपास कौन से कंट्री हैं, तो ये मैपिंग से हो जाएगा आपका। इसीलिए मैंने बताया कि मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। इतने सारे क्वेश्चन ये मैपिंग बेस्ड ही हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लो, अमरकंटक हिल्स, ये बिले रंजन, इनको बीआर हिल्स बोलते हैं। ये बहुत इजी टॉपिक है, एनसीईआरटी में एज इट इज है ये वाले टॉपिक आपके। यहाँ पे आप देखोगे इस पूरे मैप से आपका एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें सीधी किताबों में हैं, आपको किताबें पढ़नी है, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व। ये वाला क्वेश्चन है, ये इस मैप से सोल्व हो जाएगा। इसमें पूछ रखा क्या है, पहला ही क्वेश्चन भी देखो, पहला पॉइंट कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये एनसीईआरटी क्लास 11th की एनसीईआरटी का टॉपिक है। और यही पूछ रखा है। आप ये देखो, ये पोरबंदर है इधर, और इधर सिलचर है, तो ये यहाँ से कनेक्ट है। आप बताओ डिब्रूगढ़ है क्या यहाँ पे? इधर डिब्रूगढ़ तो ऊपर ही रह गया ना, सिलचर तक है ये कनेक्टेड, तो ये ऊपर वाला ऑप्शन आपका कैंसिल, ठीक है। फिर ये ट्राइलेटरल हाईवे, और फिर ये बीसीआईएम कॉरिडोर, ये दोनों यहाँ पे, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है एज इट इज। इसमें देखो ये ट्राइलेटरल हाईवे है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इसमें ये बता रखा था कि मोरे से लेके माय मायसोट ये करके कुछ जगह है थाईलैंड के अंदर, उस तक है ये पूरी जगह, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछ रखा था, यही कि जो ट्राइलेटरल हाईवे है, ये मणिपुर का तो मोरे, ये तो सही है, लेकिन चियांग माई थाईलैंड वाया म्यांमार, तो चियांग माई जगह नहीं है ये। आपने अगर ये फोटो भी देख लेना अखबार में कि भाई ये तो या तो मायावाड़ी बोल दो इसको, या फिर ये माया सोट ऐसे करके ये जगह है, तो वो तो है ही नहीं जो नाम बोला उन्होंने, तो वो भी गलत हो गया। दूसरा ये बीसीआईएम, ये बहुत पुराना टॉपिक है, पिटा हुआ टॉपिक है, कभी क्वेश्चन बनना था तब आया नहीं, लेकिन ये बार बार क्वेश्चन फिर भी यूपीएससी ने पूछा है इसके ऊपर मल्टीपल स्टेटमेंट में। देखे कि कोलकाता इंडिया में एक जगह है, बांग्लादेश में ढाका, म्यांमार में मांडले, चाइना में कनमिंग, इन सभी को कनेक्ट करने वाला ये कॉरिडोर है। क्वेश्चन यही था, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके काम की चीज है। ये भाई ये जो कॉरिडोर है ये वाराणसी से टच होके जा रहा है, जबकि वाराणसी से नहीं, कोलकाता से जा रहा है ये, तो ये भी गलत हो गया। यानी सारे ऑप्शन इसमें गलत हो गए, ठीक है।
तो ये था पूरा सेशन आपका बताने के लिए कि कैसे आप स्ट्रेटेजी बना के कर सकते हो। ये कोटेशन है, ये सारे बच्चे पढ़ो, बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप लोगों के काम की चीज है। टीचर आपकी हेल्प जरूर कर सकता है, लेकिन लास्ट में आपको खुद पे काम करना होगा, और वो भी अकेले। ठीक है।